अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इरशाद बारी ताला है, लोगों तुम्हारे लिए मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा-ए हसना है। रहनुमाई की जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी, रहनुमाई की जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी, रहनुमा प्यारे पैगंबर की शरीयत होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्द व सना, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी ख़ूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम पर्दा नशी मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 तलावत की है। इस मुनासबत से आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ क्यों की, इसकी क्या हिकमतें थीं। कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नक्शे कदम पे चलना और जिनकी ज़िंदगी एक मुसलमान के लिए मशअल राह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सोना भी किताबों में महफूज है, मेरे नबी का जागना भी किताबों में महफूज है, मेरे नबी का रोना भी किताबों में लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह का मुस्कराना भी किताबों में महफूज है। अल्लाह के रसूल से कबल जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, किसी भी नबी की शरीयत हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस कायनात की आखिरी उम्मत है। और अल्लाह के नबी की शरीयत 1450 साल से चल रही है और क़यामत की दीवारों तक अब कायनात के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पर ही अमल किया जाएगा। अल्लाह के नबी से पहले जितनी भी किताबें, कुरान मजीद से कबल जितनी भी इल्हामी किताबें आसमान से अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, उनमें से कोई भी किताब अपने नबी की शरीयत की तरह महफूज नहीं है। ये मकाम, ये एजाज़ अल्लाह ताला ने या कुरान को दिया है या साहबे कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया है। जिस तरह इस कुरानी मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने उठाया है, तो शरीयत के अंदर दूसरी चीज कायनात के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी और अल्लाह के नबी की सुन्नत है। किसी नबी के अहवाल, जिंदगी गुजारने के शब व रोज और किसी नबी की हालात जिंदगी
सही मानों में पूरी तरह आज इस दुनिया के अंदर उस नबी का नाम तो बाकी है, लेकिन जब से उस नबी ने दुनिया में आंख खोली, जब से अल्लाह ताला ने उसको नबूवत अता की और जब वो नबी दुनिया से गए, उस नबी के हालात ज़िंदगी पूरी तरह आज दुनिया में महफूज नहीं है। यह एजाज़ सिर्फ कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल है कि अल्लाह के नबी का सोना भी, अल्लाह के नबी का जागना भी, अल्लाह के नबी का चलना भी, अल्लाह के नबी का मस्जिद में बैठना भी, अल्लाह के नबी का बाजार में चलना और बैठना और कारोबार करना भी, नबी का अपने घर में ख़ानदानी निज़ाम में जो मामलात हैं और प्यारे नबी के ख़ानदानी निज़ाम से हटकर बाहर के जो मामलात हैं, एक एक अदा कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की किताबों के अंदर महफूज है। जिस नबी को अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए रहबर रहनुमा और जिस नबी की शरीयत और जिस नबी के नक्शे कदम पे चलना इस उम्मत के ऊपर लाजिम और फर्ज ठहराया है, तो ज़रूरी था कि उस नबी के बाहर के हालात तो सहाबाए किराम बयान करेंगे। ज़रूरी था कि उस नबी की ख़ानदानी ज़िंदगी और उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने घर की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ भी इस उम्मत को समझ आ जाए। और ये बात इस मौजू को सुनने से पहले अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए। पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूं कि नबी का कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं होता। नबी का कोई भी अमल और काम नबी की अपनी जाती ख्वाहिश की और तमन्ना की बिना पर नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब रहमान के हुक्म से 11 निकाह किए हैं और उन 11 अज़वाजे मुतहरात में से बैक वक्त 9 अज़वाजे मुतहरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रही हैं। अल्लाह के रसूल की 2 बीवियां सैयदा खदीजा बिनते खुवैलद और ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ये 2 बीवियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही दुनिया से रुखसत हो गई और बाकी 9 अज़वाजे मुतहरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनका इंतकाल होता है। अरब के जिस मुआशरे में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को नबी बनाकर भेजा था, उस मुआशरे में ज्यादा शादियां करने का रवाज था। कबाइली सिस्टम था और ज्यादा शादियां करना ये उनके लिए एजाज और फख्र की बात थी और इस चीज को उस मुआशरे के अंदर हमारे मुआशरे की तरह मायूब नहीं समझा जाता था। और एक नुक्ते की बात यह भी जहन में बिठा लेनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह किए हैं, ये तमाम निकाह उस आयत मुबारका के नाज़िल होने से पहले के हैं, जो आयत मुबारका इस उम्मत के लोगों के लिए नाज़िल हुई कि एक मुसलमान उसको ज्यादा से ज्यादा 4 बीवियां बैक वक्त अपने निकाह में रखने की इजाजत है। इस आयत मुबारका के नाज़िल होने से पहले पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 11 निकाह हो चुके थे और इस आयत मुबारका के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला कोई निकाह नहीं किया। हां, अलबत्ता सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन के लिए
अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म अपने रब का सुना दिया कि जिस भी सहाबी के निकाह में 5, 6, 7, 8 अज़वाज हैं, वो इनमें से जिन 4 को चाहे अपने निकाह में रखे। बाकियों के लिए अल्लाह के कुरान ने हुक्म नाज़िल कर दिया है कि आप उनको छोड़ें। एक मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में 4 बीवियां अपने निकाह में रख सकता है। सवाल करने वाला ये कर सकता है, रसूलुल्लाह जो अमल करते हैं सहाबा उसकी पैरवी करते हैं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को 4 से ज्यादा अज़वाज को तलाक देने का जब हुक्म दिया तो अल्लाह के रसूल के निकाह में 11 बीवियां हैं। आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस हुक्म की, रब ताला के फरमान की तामील क्यों नहीं की? सवाल है ना। यह बात भी जहन में रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उन्हीं आयात में जहां पे 4 रखने का हुक्म है वहीं पे 7 हुक्म दे दिया, ए अल्लाह के रसूल आप किसी औरत को तलाक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नबी की बीवी मोमिनों की मां होती है और रसूलुल्लाह के बाद या रसूलुल्लाह की जिंदगी में पैगंबर की तलाक याफ्ता या पैगंबर की दुनिया से चले जाने के बाद जब पैगंबर की बीवी बेवा हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी के साथ इस उम्मत के किसी फर्द को शादी की इजाजत नहीं है, क्योंकि नबी की बीवी मोमिनों की मां है और मां से निकाह नहीं हो सकता। पहला नुक्ता कि नबी की शादियां 11 अगर हैं तो वो आयात नाज़िल होने से पहले की हैं। आयात नाज़िल होने के बाद दूसरा नुक्ता 11 बरकरार रखी इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी के साथ इस उम्मत का कोई फर्द निकाह नहीं कर सकता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब ताला का यह हुक्म कि जो औरत नबी के निकाह में आ गई, मोमिनों की मां बन गई, अब उसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक एजाज और रुतबा और मुकाम उसको दे दिया है। तो अब यह एजाज अल्लाह ताला अपनी उस बंदी से वापस नहीं लेता। 2 चीजें। तीसरी बात यह है जो इंतहाई अहम समझने वाली है, गैर मुस्लिम मुस्तशरिकीन उन गोरों को कहा जाता है जिन्होंने इस्लाम पे तहकीक करके इस्लाम की खामियां ढूंढने की कोशिश की है। उनको बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जा सकता है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अल्लाह के रसूल ने 25 साल की उम्र में पहली शादी की है और फिर 50 साल की उम्र तक अल्लाह के रसूल ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। तीसरी नुक्ते की बात समझ लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियां हैं वो दुनियावी ख्वाहिश की बिना पर नहीं हैं। अल्लाह के रसूल की शादियां इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए हैं, क्योंकि इस्लाम को सियासी एतबार से भी तकवीयत चाहिए थी और इस्लाम को मुसलमानों को तादाद के एतबार से भी तकवीयत चाहिए थी और इलाकाई एतबार से भी तकवीयत चाहिए थी। गौर से सुनते जाइएगा। तीसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी शादी जाती ख्वाहिश और तमन्ना की बिना पर नहीं की। अल्लाह के रसूल की जो भी शादी है वो फकत इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। कैसे?
इस्लाम को माली ताकत भी चाहिए थी, जगराफियाई ताकत भी चाहिए थी, सियासी ताकत भी चाहिए थी और लोगों की तादाद की ताकत भी चाहिए थी। आप तसव्वुर करें, अल्लाह के रसूल की जो जवानी की उम्र है 25 से लेकर 50 साल तक, सिर्फ एक औरत मोमिनों की मां सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अल्लाह के रसूल ने निकाह रखा और इस दौरानिये में दूसरा निकाह किसी औरत के साथ नहीं किया। अब आप गौर करें कि 50 साल की उम्र के बाद इंसान का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। अगर नबी ने दुनिया की जाती ख्वाहिश की बिना पर शादियां करनी होती तो यह पीक टाइम था, नबी ने नहीं किए। और नबी के जितने भी निकाह हैं वो अल्लाह के रसूल की 51 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र के दरमियान है। अगली 10 शादियां अल्लाह के रसूल की 51 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र के दरमियान हैं। क्यों? सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात 10 नबवी में होती है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने की तरफ हिजरत करने का टाइम है। मक्के के अंदर अल्लाह के नबी ने कितने साल गुजारे हैं? 13 साल। 13 साल मक्के के अंदर गुजारे हैं और 10 नबवी में सैयदा खदीजा का इंतकाल होता है। तो मक्के के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की 51 बहार में 51 साल की जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला निकाह करते हैं सैयदा सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। और आप देखें कि सैयदा सौदा बिनते जमा से जब निकाह हुआ है तो सैयदा सौदा बिनते जमा की उम्र भी 50 साल है। जाती ख्वाहिश की बिना पे नबी ने कोई शादी नहीं की। और सैयदा सौदा बिनते जमा जो मोमिनों की दूसरी मां है और तरतीब के एतबार से अल्लाह के पैगंबर की दूसरी बीवी है, उनसे निकाह सिर्फ इसलिए किया कि उनका पूरा खानदान, पूरा कबीला कुफर के गटाटोप अंधेरों के अंदर डूबा हुआ था और ये वाहिद मुसलमान थी। अगर ये अपने कबीले की तरफ पलट जाती तो इनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ टूट जाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सहारा दिया। और तीसरा निकाह मेरे नबी ने सैयदा आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया। चौथा निकाह मेरे नबी ने सैयदा हफ्सा बिनते उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया। और पांचवा निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया। छठा निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया। और सातवां निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया। आठवां निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया। और नौवां निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा रमला बिनते अबू सुफियान की बेटी के साथ किया। और 10वां निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया बिनते हई इब्ने अख्तब जो कि यहूदियों का सरदार था उसकी बेटी के साथ किया। और अल्लाह के रसूल का आखिरी निकाह मैमूना बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ। अब पूरी तवज्जो रखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि एक एक निकाह जो अल्लाह के पैगंबर ने किया है वो आइन उस वक्त सियासी इतिबार से, माली इतिबार से इस्लाम की जरूरत है। आप तसव्वुर करें कि अल्लाह के रसूल 50 साल की उम्र तक दूसरी शादी नहीं करते।
51 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सईदा सौदा बिनते जमा के साथ शादी करते हैं, और ये सिर्फ 8 माह अल्लाह के पैगंबर की ज़ौजियत सईदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो हैं, ये सिर्फ 8 माह अल्लाह के पैगंबर की ज़ौजियत में रही हैं और इनका इंतकाल हो जाता है। 2 बीवियां खतीजा, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ये 2 बीवियां अल्लाह के पैगंबर की ज़िंदगी में दुनिया से रुखसत हो गई हैं, और बाकी की 9 बीवियां अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही हैं जब तक अल्लाह के रसूल इस दुनिया में मौजूद रहे। अब आप हिकमतें देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर के मामलात को कौन देख रहा है, उठने को, बैठने को, अल्लाह के रसूल के लेन देन के मामलात को, मेहमानों से, मुसाफिरों से, राहगीरों से अल्लाह के रसूल के ताल्लुकात कैसे हैं, कौन देख रहा है? सहाबा की एक जमात मौजूद है। लेकिन घर के मामलात, घर के अंदर रसूलुल्लाह एक शौहर की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारते हैं, और ये बात इस माशरे के लोगों को अच्छी तरह याद है, और इल्म होना चाहिए इस बात का कि इंसान का ज्यादा टाइम और वक्त उसके अपने घर के अंदर गुजरता है। मैं और आप क्या हैं, ये बाहर के लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं अगर दुकान पे जाके बैठता हूं, मंडी बाजार के मामलात है, वहां अखलाक से बात करना मेरी मजबूरी है, वहां इज्जत से पेश आना, सच बोलना, सब्र का मुजाहरा करना, गुस्से पे काबू रखना, यह मेरी मजबूरी है। लेकिन इंसान की अखलाके रजीला, बुरी आदत, बुरे अखलाक, वो अगर देखने हैं तो इंसान के उसके घर वालों से पूछे जा सकते हैं कि इसकी असलियत क्या है, ये कितना साबिर है, कितना शुक्र करने वाला है, कितना इंसाफ करने वाला है, कितना शर्मो हया वाला है। बीवियों से इंसान बेतकल्लफ होता है, जो दिल में होता है मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने 11 औरतों की ड्यूटी लगाई है। देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी, और इस उम्मत की औरतों तक पैगाम पहुंचा दो शौहर कैसे होने चाहिए, और एक बीवी का अपने शौहर के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए। रसूलुल्लाह के हर निकाह में हिकमत है। उम्मे हबीबा, ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी है। हमें इस बात का अच्छी तरह इल्म है, इस्लाम की पहली जंग, जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, ये 3 बुनियादी जंगें मुसलमानों के खिलाफ जिस शख्सियत ने खड़ी की हैं और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो अबू सुफियान थे। फतह मक्का के मौका पर अबू सुफियान मुसलमान होते हैं, और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि अबू सुफियान की बेटी है, ये अवाइल इस्लाम में ही, इस्लाम के शुरू के दिनों में ही मुसलमान हो जाती हैं। और आपको पता है कि मदीने हिजरत से पहले मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की थी, और हबशा की तरफ हिजरत करने वाली औरतों में से, जोड़े में से अब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके शौहर भी थे। हबशा चूंकि ईसाई बादशाह नजाशी का इलाका था, और वहां पे इनके शौहर जाके मुर्तद होते हैं और वास्ते जहन्नम होते हैं, तो नजाशी वहां हबशा से बैठकर अबू सुफियान जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था, उसकी बेटी का निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बैठे मदीने में कर देते हैं। और यहां पे एक मसला नोट कीजिएगा, आज लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान में बैठा बंदा बाहर बैठी औरत से शादी कर सकता है, या लड़का बाहर है तो क्या यहां फोन पे निकाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दलील, उम्मे हबीबा हबशा के अंदर नजाशी के पास हैं, उसकी सल्तनत में हैं, और हबशे का बादशाह नजाशी वहां बैठा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला को देता है। और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन अबू सुफियान की बेटी से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होती है, तो आप इस निकाह की बरकत देखिए, अल्लाह के हुक्म में हिकमत देखिए।
अरब के अंदर रवाज था कि अगर दो कबीलों, दो खानदानों, दो कौमों के दरमियान सालों से दुश्मनी चल रही है और उन दो खानदानों में बेटी दे दी जाए या बेटी ले ली जाए, तो अब उन दोनों खानदानों में लड़ाई नहीं थी होती। वो समझते थे कि अब हमारा खानदानी रिश्ता बन गया है और वो लोग अपने दामाद के खिलाफ जंग करने को अपनी रवायात और अपनी इज्जत की तौहीन समझा करते थे। जिस वक्त उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के निकाह में आ गई, उससे कबल मक्के के अंदर कुरैश में सबसे बड़ा जो इस्लाम का दुश्मन था वो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बाप अबू सुफियान था। और जंग का झंडा, जंग का अलम वो अबू सुफियान की छत पे हर वक्त लहराता था। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। और जब वो झंडा लहराया जाता था तो सारा कबीला, सारा कुरैश जमा हो जाता। किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ। जिस दिन अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी अल्लाह के रसूल से हो गई, उसके बाद अबू सुफियान की छत पे कभी भी इस्लाम के खिलाफ झंडा नहीं लहराया। मैंने शुरू में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम शादियां या तो उस मौके पे सियासी एतबार से जरूरत थी, या फिर माली एतबार से जरूरत थी, या फिर इस्लाम की वहां तक रसाई के लिए यह अमल बहुत जरूरी था। और आप अंदाजा करें, यह सिर्फ एक निकाह है। और आप आगे बढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं जवेरिया बिनते हारिस। जवेरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब अल्लाह के पैगंबर ने निकाह किया है, मक्के से मदीने के दरमियान एक कबीला था जिसका नाम था बनु मुस्तलक। यह डाकुओं का कबीला था, मुसलमानों के लश्कर को लूट लिया करता था। मुसलमान कोई नजर आ जाते हैं तो उनको शहीद कर दिया करता था। और इस गज़वे बनु मुस्तलक जो तारीख में गज़वे के नाम से, लड़ाई के नाम से मशहूर है, वो जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबीले के साथ मुसलमानों की लड़ाई थी। और मुसलमानों ने ये जंग जब जीती है तो जवेरिया बिनते हारिस ये कैदी बन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई है। आप देखिए, आसमान से हुक्म आता है जबरील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवेरिया जो कि बनु मुस्तलक कबीले की कैदी बन के आपके पास आ गई, आप इससे निकाह कर लें। इस्लाम को फायदा क्या हुआ? जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वालिद उस कबीले का सरदार था। और जब सैकड़ों की तादाद में कैदी सामने मौजूद हैं, रसूलुल्लाह जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आज़ाद करते हैं कैद से और जवेरिया से रजामंदी पूछ के निकाह करते हैं। तो जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सिफारिश पे उनके कबीले के सैकड़ों लोगों को आज़ाद कर दिया जाता है। किसकी वजह से? इस निकाह की बरकत की वजह से। अब देखिए अगला काम क्या होता है। जब इतने लोगों को आज़ाद किया जाता है और वो सैकड़ों अपने कबीले में पहुंचते हैं, तो 100 से ज्यादा घराने इस्लाम कबूल करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाते हैं। यह निकाह की हिकमत है। सियासी एतबार से इस्लाम को तकवीयत पहुंचाने के एतबार से। आगे बढ़िए, सफिया बिनते हुई बिन अख्तब 7 हिजरी में जब जंगे खैबर हुई है, यह यहूदियों का बहुत बड़ा कला था। इस कले पे मुसलमानों ने चढ़ाई की है और इसी मौके पे सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, सम्मैतु उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर यानी कि शेर रखा है। जिस कले को कई दिन से फतह नहीं था किया जा रहा, अल्लाह के रसूल ने अलम और झंडा सैयदना अली के हाथ में दिया है और वो कला खैबर का यहूदियों का फतह होता है और मुसलमान उस कले पे काबू पाते हैं। और सफैया बिनते हई जो कि हई इस कबीले का सरदार था, उम्मुल मोमिनीन सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद थे, वो कत्ल होते हैं। सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैदी बन के आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनको भी आज़ाद करते हैं, अल्लाह के हुक्म से पैगाम निकाह देते हैं, वो कबूल करती है। और नतीजा क्या होता है, एक तरफ कुरैश मुसलमानों के मुखालिफ हैं, एक तरफ ईसाई मुसलमानों के मुखालिफ हैं, एक तरफ यहूदी मुसलमानों के मुखालिफ हैं, हर तरफ से दुश्मन मुसलमानों पे टूट पड़ने के लिए हर वक्त तैयार है। ये जब खैबर का कला फतह होता है, सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के पैगंबर के निकाह में आती हैं, उसके बाद जब तक अल्लाह के रसूल दुनिया में जिंदा रहे, यहूदियों का कोई कबीला इस्लाम की तरफ आंख उठा के बिना देख सका। अल्लाह के रसूल के हर निकाह में हिकमत थी। सैयदना मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपने तारीख में एक बड़ा वाकया सुना होगा कि एक जंग में 70 के करीब हुफाज सहाबा इकराम को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। 70 के करीब सहाबा इकराम को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा इकराम के फौत होने पे इस कदर रंजीदा और परेशान थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले नजद के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अहले नजद, ये नजदी लोग थे, ये नजद का इलाका था। उस इलाके पे चढ़ाई की तो उस इलाके से कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मैमूना बिनते हारिस ये कैदी बन के आती हैं। इनको भी अल्लाह के पैगंबर आज़ाद करते हैं। और मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बहन वो नजद के कबीले के सरदार की बीवी थी। जब ये रिश्तेदारी आपस में हुई है तो अहले नजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आने की वजह से वो सारे का सारा अहले नजद का इलाका इस्लाम कबूल करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन जाता है। कोई एक हिकमत हो तो बंदा बताए। आगे बढ़ें। सूरह अहज़ाब के अंदर एक सहाबी हैं जिनका नाम ज़ैद बिन हारिसा है। उनका नाम पूरे कुरान में 30 पारों में 114 सूरतों में सिर्फ एक सहाबी का नाम लेके अल्लाह ने कुरान में बात की है, वो है ज़ैद बिन हारिसा। और ये अल्लाह के पैगंबर के मुंह बोले बेटे थे, मुतबन्ना थे। और कई बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब निकाह का हुक्म मिला है तो पीछे इस उम्मत को कोई मसला समझाना मकसूद था। अब यहां पे ज़ैनब बिन्त जहश से जब निकाह होता है अल्लाह के रसूल का, आखिरी बात, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया जो कि इस अरब के मुआशरे में बड़ा तकलीफ दे था। वो हुक्म क्या था कि ज़ैद बिन हारिसा ने ज़ैनब बिन्त जहश जो कि अल्लाह के पैगंबर की फूफी की बेटी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी कुरैशिया थी और ज़ैद बिन हारिसा क्या थे, आज़ाद करता गुलाम थे। अल्लाह के रसूल ने यह एक पैचअप किया कि इस्लाम के अंदर इज्जत वाला वो है जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। कौम कबीले, आज हमारी बेटियां, इस उम्मत की बेटियां, इस मुआशरे की बेटियां सिर्फ और सिर्फ कौम कबीले बरादरी की बींट चढ़ने की बिना पर शादी की उम्र क्रॉस कर जाती हैं और हम लोग यही चीज लेके बैठे हुए हैं, सरासर अल्लाह के कुरान की दजियां बखेर रहे हैं। सूरह हुजरात में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू। खबरदार ये मत कहो हम जट हैं, बट्टी हैं, राजपूत हैं, ख्वाजे हैं, शेख हैं। इसकी अल्लाह के दरबार में कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। हाँ, ये कौम कबीले इसलिए हैं लिताआरफू, ताकि तुम आपस में पहचाने जाओ। एक बंदे का नाम है अब्दुल्ला, आपको नहीं पता कौन अब्दुल्ला, जब कहेंगे अब्दुल्ला भट्ट फौरन समझ जाएंगे, जब कहेंगे राणा अब्दुल्ला फौरन समझ जाएंगे, जब कहेंगे शेख अब्दुल्ला फौरन समझ जाएंगे। लोगों, ये कौम कबीले बरादरियां इसलिए हैं लिताआरफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान लो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मुझे अल्लाह के नजदीक इज्जत कौम कबीले बरादरियों में फख्र करने की बिना पे नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह होता है अल्लाह के रसूल का,
और अल्लाह के रसूल की ये वो वाहिद बीवी हैं जिसका निकाह किसी ने नहीं पढ़ाया, इसका निकाह खुद मेरे रब ने पढ़ाया है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। आसमान से अल्लाह फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका निकाह ज़ैनब बिन्ते जहश से कर दिया। रसूलुल्लाह डर रहे हैं, ये पहला मौका रसूलुल्लाह डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़ैद बिन हारिसा अल्लाह के पैगंबर के मुंह बोले बेटे थे, और अरब के अंदर रवाज था कि मुंह बोले बेटे और बेटी को वही मुकाम और दर्जा दिया जाता जो सगे बेटे बेटी को दिया जाता। जायदाद में वो बराबर का शरीक होता। लेकिन जहां अल्लाह के रसूल को हुक्म क्या हो रहा है, ज़ैद बिन हारिसा की छोड़ी हुई बीवी ज़ैनब बिन्ते जहश से शादी करें, क्योंकि अरब के माशरे में यह बात मशहूर थी कि वो क्या है, अल्लाह के रसूल की बहू हैं। ज़ैद बिन हारिसा अल्लाह के पैगंबर के मुंह बोले बेटे हैं, अल्लाह के रसूल डर रहे हैं। लोग क्या करेंगे, तूफान उठ जाएगा। आसमान से अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, ये अल्लाह के रसूल इस कबीह और गंदी रस्म को तोड़िए, मैं अल्लाह आपका निकाह ज़ैनब बिन्ते जहश से करता हूं। और ये 7 आयतें मुबारक नाज़िल हो जाती है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ज़ैद मेरे मोहम्मद का बेटा नहीं है, क्योंकि मैंने दुनिया में कोई मर्द ऐसा पैदा ही नहीं किया, छोड़ा ही नहीं है जो कह सके मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस हूं। मेरे नबी का औलाद में से बेटा कोई नहीं है, बेटियां मौजूद। 3 बेटे थे, बचपन में अल्लाह ने वापस ले लिए। सो मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां, उन शादियों में हर शादी में हिकमत मौजूद है और हर शादी में अल्लाह रब रहमान का हुक्म मौजूद है। एक मगरबी दानश्वर कहता है, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चा होने में अब कोई शक नहीं है। जब से मैंने ये बात पढ़ ली है कि रसूलुल्लाह 11 औरतों के साथ, 11 बीवियों के साथ गुजारा कर लेते थे। कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे होने में यही एक बात काफी है कि मेरा नबी 11 बीवियों का शौहर है। किसी ने पूछा ये इस बात में क्या हिकमत है, क्या कहता है वो अरब मगरबी दानिश, क्या कहता है? कहता है यहां पे एक औरत के साथ गुजारा करना हो, इंसान को दिन में तारे नजर आ जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों में से कभी भी किसी एक बीवी ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की अखलाक की बुराई बयान नहीं की। जबकि सफिया बिनते हुई, इनके बाप का कत्ल हुआ है जंग के अंदर। कितनी अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं, उनके भाइयों का कत्ल हुआ है। किसके खिलाफ? मुसलमानों के साथ लड़ाई के खिलाफ। लेकिन कभी कोई ताना नहीं है। रसूलुल्लाह ने उम्मे हबीबा को कभी भी उनके बाप अबू सुफियान का ताना नहीं दिया, कभी भी किसी बीवी को ताना नहीं दिया। आज बदकिस्मती से हमारा ससुराली मुआशरा है, बच्चियों को बेटियों को बेटियां, बहुओं को बेटियां बना के लाते हैं, लेकिन याद रखिए उनकी जिंदगी जहन्नम कदा करके रख देते हैं। कहीं ससुर की नोक जोक है, कहीं माफ कीजिएगा कहीं सास की नोक जोक है, और कहीं पे शौहर की बेवकूफियां हैं। इतनी जल्दी हम इतने मुकद्दस रिश्तों को तोड़ फोड़ का शिकार कर देते हैं, और कहीं पे इन बच्चियों की बीवियों की हम मांगते हैं। याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों की जिंदगी में और खुद मेरे नबी की जिंदगी में हमें जो सबक मिलता है, सब्र करना सीख लीजिए, शुक्र करना सीख लीजिए, गुस्से के वक्त अपने आप पे काबू पाना सीख लीजिए। बातें होंगी, लोग बातें करेंगे, ये माशरा है, ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। जन्नत के अंदर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ना जुबान से ना हाथ से। इस माशरे में हाथ से ज्यादा तकलीफ कि इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इंसान को तकलीफ लोगों की जुबान से निकले हुए बोलों से होती है। रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाने की ज़रूरत है, अज़वाजे मुत्तहरात की सीरत को अपनाने की ज़रूरत है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, माओ बहनों बेटियों के लिए भी अल्लाह मालिक से दुआ है, अल्लाह हमें सही मानों में दीन इस्लाम को समझने और समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।